ऑलराइट, हेलो एवरीवन। बच्चे, हम लोग मैमोथ क्लासेस में आज चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 12th बायोलॉजी का, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम लोग 2020 ऑनवर्ड 2024 तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड के। सिर्फ सेक्शन ए पे हम लोग फोकस करेंगे और 24 का हमने सीबीएसई का पेपर भी लिया है, साइड पे आप देख सकते हैं, राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो सेक्शन ए है आपके बोर्ड का, उसके प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बता रहा है कि द लास्ट, क्या है इसमें, द लास्ट एंड ओनली क्रोमोसोम पेयर इन ह्यूमन इन कॉल्ड ऑटोसोम्स। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए है कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन लाइक ऑटोसोम्स, वो क्या होंगे आपके, वो ऑटोसोम्स होंगे 22 पेयर्स, है ना। तो जो 23rd पेयर होता है, द लास्ट पेयर विच इज़ नॉट एन ऑटोसोम्स इज द सेक्स क्रोमोसोम्स विच इज़ XX इन फीमेल एंड XY इन मेल्स। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द क्रोमोसोम आर लोकेटेड ऑन स्मॉल यूनिट कॉल्ड जीन, ट्रू आर फॉल्स। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, ये भी आपका फॉल्स है ना, क्योंकि क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एंड आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड जीन। जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, है ना। ठीक है, द मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या होगा, जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चे, द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस। ठीक है बच्चे, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व क्रॉसिंग द प्लांट्स विद अ रिसेसिव पेरेंट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, F2 जनरेशन मेंडेलियन क्रॉस showed that both genotype and phenotype ratio are same, that is 1:1. It present in case of answer monohybrid cross of incomplete dominance। ठीक है बेटा, ये आंसर समझ में आ गया आपको इसका, हमने पहले भी किया है बच्चे जब हम मेगर विजन प्रोग्राम पढ़ रहे थे। When a single gene expression more than one phenotypic effect, the phenotype is called pleiotropy। मतलब वन जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स, उसको क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। ठीक, बता रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ क्रॉस, वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ क्रॉस। तो इसमें क्या है बच्चे, टेस्ट क्रॉस किसके बीच में, ये आ गया आपके दो, या तो होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑपरेट इन बटरफ्लाइज एंड मोथ। तो इसमें बेटा आप लोग देख सकते हैं क्या है, इन बटरफ्लाइज एंड मोथ फीमेल हैव ZW सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में क्या होगा बच्चे, ZW सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, और दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन वेयर फीमेल हैव XX एंड मेल हैव XY सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, याद रहेगा, फीमेल हैव ZW इन केस ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ, वाइल द मेल हैव ZZ सेक्स क्रोमोसोम्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस डील विद क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, ट्रू और फॉल्स। ये तो बच्चे फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स क्यों आएगा बच्चे, क्योंकि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस डील विद द क्वालिटेटिव ट्रेट्स, ना कि आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ट्रेट्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिस्टिंक्ट कैटेगराइज वैल्यूज, टॉल वर्सेस शॉर्ट या रेड वर्सेस वाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द डाईहाइब्रिड रेशियो 9:3:3 प्रूव दैट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, classic example of dihybrid cross which demonstrate the law of segregation, also known as Mendel's first law। ठीक है बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल कीटोनूरिया, क्या आएगा, एक्सप्लेन द टर्म फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, चैप्टर 4 से ही है ये भी। What is one word substitution for the formation of copies of a particular gene, that is clone। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्लोनिंग बोलेंगे बेटा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायोसोमी, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रायोसोमी। मतलब डाउन सिंड्रोम अकर व्हेन देयर इन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एट 21। ठीक है, रिजल्टिंग इन द टोटल 3 कॉपीज इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2, 2 की जगह 3 हो जाएंगी। तो उसको हम क्रोमोसोम नंबर 21 पे अगर एक कॉपी ऐड होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2n+2 इन केस ऑफ टेट्रासोमी। ये क्या है बच्चे, ये फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। टेट्रासोमी रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ 4 कॉपीज ऑफ अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2।
द करेक्ट टर्म ऑफ हैविंग टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 2n+2 इज टेट्रापोलाइडी आर पॉलीसोमी बट नॉट टेट्रासोमी। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज फाउंड इन मेल ओनली, विच वन इज फाउंड मेल ओनली, वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेल में क्या आएगा वाई क्रोमोसोम्स, और फीमेल में क्या आएगा बच्चे, फीमेल में क्या आएगा XX, और मेल में XY। तो वाई क्रोमोसोम किस में है, मेल में। 2n-2 इज केस ऑफ नल्लोसोमी, ट्रू आर फॉल्स। तो क्या आएगा बच्चे, देखो 2n-2, तो नल्लोसोमी नहीं बोलेंगे बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी बोलेंगे। क्या आएगा ये, मोनोसोमी आएगा। ठीक है बच्चे। तो मतलब 2n-2 रेफर टू एज वेयर 2 क्रोमोसोम्स आर मिसिंग। ये क्या बोल रहा है, 2 क्रोमोसोम्स अगर मिस होते हैं तो विच आर एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ नल्लीसोमी। ठीक है, बट यहाँ पे 2n-2 इन केस monosomy on the other hand refer to as the condition where only one chromosome is missing, 2n-1। ठीक है बच्चे, ये वाला ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सिमिलर पूछे ना, यहाँ पे एक हमारे पास ये आ जाता 2n-2 है ना, और यहाँ पर 2n-2। ये वाला ट्रू है, ये ट्रू है, और यहाँ पर ये वाला फॉल्स है, क्योंकि नल्लोसोमी अगर 2 पेयर मिस हों तो नल्लोसोमी, अगर अगर एक क्रोमोसोम्स हमारे पास 2n-1 है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। ये आ जाएगा हमारे पास, ये नल्लोसोमी, और ये 2n-2 बोल रहा है ना बच्चे, तो ये नल्लोसोमी है, बट ये मोनोसोमी बोल रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है नेम द क्रॉस दैट कैन डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। तो क्या आएगा बच्चे इसका, देखो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आएगा। देखना ज़रा, ये किसकी डेफिनेशन है बच्चे, आपके बैक क्रॉस की। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, बैक क्रॉस बोल सकते हैं। ठीक है, या टेस्ट क्रॉस आप बोल सकते हैं। ठीक है, बता रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सन ऑफ द कलर ब्लाइंड फादर वुड बी कलर ब्लाइंड। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो किस में डॉटर कैरियर बनेगी, सन में डिजीज पास नहीं होगी। ठीक है, 2n+1+1 इज अ केस ऑफ नल्लोसोमी। ठीक है, बट इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चे, इफ़ द मदर इज़ नॉट अ कैरियर, मदर कैरियर नहीं होनी चाहिए, तभी जाके 0 आएगा आंसर इसका। ठीक है, ये हो गया बच्चे। फिर इसमें क्या आता है 2n+1+1 इज़ अ केस ऑफ नल्लोसोमी। तो ये क्या है बच्चे, ये फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। ठीक है बेटा, मतलब ये कंडीशन जो होती है वेयर 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर, दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रासोमी। ठीक है, द वेरियस फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, वेरियस फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है बेटा, द डाउन सिंड्रोम डेवलप ड्यू टू ट्रायोसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है बेटा, मतलब डाउन सिंड्रोम टिपिकली अकर व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 रिजल्टिंग इन द ट्रायोसोमी 21, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2। ठीक है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉसेस 4। ठीक है, ऐसे 3 होते हैं। मोनोहाइब्रिड में कितने होंगे बच्चे, मोनोहाइब्रिड में कितने होंगे, 3। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देयर आर 3 फिनोटाइप, 2 पेरेंटल फिनोटाइप एंड 1 हाइब्रिड फिनोटाइप। हाउएवर डाईहाइब्रिड देयर आर 4 फिनोटाइप्स। ठीक है बच्चे, which of the following is a Mendelian principle, that is law of segregation। ठीक है बेटा, this principle state that each pair of alleles separate from each other during gamete formation resulting in each gamete receiving only one alleles, right। ये वाला देखते हैं, a pair of chromosomes that are associated with sex determination is known as sex determination or allosomes। in human the sex chromosomes are X and Y। ठीक है, क्या होंगे, एक्स और वाई। किस में, मेल्स के केस में, फीमेल्स हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम्स 2X क्रोमोसोम्स वाइल मेल हैव X एंड Y क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, एसोसिएटेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन, पेयर ऑफ XX किसके लिए आएगा, XX किसके लिए आएगा बच्चे, फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या आएगा, XY। तो इधर क्या आएगा, एलोसोम, एलोसोम्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को एलोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं 22 पेयर्स को। डिफाइन द टर्म एलील्स, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। क्या है, दैट ऑक्युपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम्स।
alleles can differ from each other by as little as single DNA base and they can result in the different physical traits or characters. ठीक है बेटा. टर्नर सिंड्रोम इज अ मोनोसोमी. क्या है ये? मोनोसोमी इन एक्सोपोलाइडी. मतलब टर्नर सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ऑकर व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग ए पार्शली डिलीटेड. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी. phenotypic ratio of monohybrid F2 progeny of an incomplete dominance is 1:2:1. क्या है ये? ट्रू है बेटा. क्या है ये? ट्रू है बच्चे. मॉर्गन इज देखो सही आंसर है बच्चे इसका 1:1. अब हम देखते हैं मॉर्गन इज अ स्मॉलेस्ट मैप यूनिट. ये क्या है? ट्रू है बेटा. फॉल्स नहीं, ये भी ट्रू है. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द जीन ऑफ होमोफिलिया. What is the location of the gene of hemophilia? X chromosome. किस पे? X chromosome पे. The gene responsible for hemophilia is located on the X chromosome, which is why hemophilia is typically inherited in X-linked recessive pattern. Next, a nucleoside differ from nucleotide into having he is क्या होगा बच्चे? फॉस्फेट ग्रुप. जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा बच्चे वो न्यूक्लियोटाइड होगा, जिसमें नहीं होगा वो न्यूक्लियोसाइड होगा. नेक्स्ट बताता है हु डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम्स. वाल्थर फ्लेमिंग. वाल्थर फ्लेमिंग. ठीक है बेटा, वाल्थर फ्लेमिंग. नेक्स्ट बताता है बच्चे डीएनए जेनेटिक प्रॉपर्टीज वर रिवील्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम. ग्रिफिथ. ग्रिफिथ. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा ट्रायोसोमिक कंडीशन रिप्रेजेंट एज 2n+1. Trisomy is also known as trisomic condition occur when there is extra chromosome resulting 3 copies of a particular chromosome instead of the usual 2. पढ़ा ये बच्चे हमने पहले भी. नेक्स्ट बता रहा है इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स. इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स बट मोर स्पेसिफिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. क्या आएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस. ठीक है. इन केस ऑफ रेप्टाइल्स What determine the sex for male? टेम्परेचर. क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा बच्चे तो मेल आएगा, लो पे फीमेल्स आती है. Which of the following chromosome configuration represent line filter syndromes? क्या होंगे? X X Y. एक X क्रोमोसोम बढ़ जाएगा मतलब 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. उसको हम लाइन फिल्टर बोलते हैं जो मेल में ही होता है. ठीक है. लाइन फिल्टर सिंड्रोम इज ए जेनेटिक condition that occur in male when they have an extra X chromosome resulting in the chromosome configuration that XXY instead of typically XY. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास cystic fibrosis is an autosomal recessive disease. ठीक है. Then a diploid organism heterozygous of 3 loci. How many types of gametes can be produced? That is 8 type of gametes. 8 type of gametes are produced. Since the organism is heterozygous for 3 loci, it has 3 pair of alleles. Each pair of alleles can separate in 2 different ways during meiosis, resulting 2 into 2 into 2 is equal to 8 possible combination of alleles in the gametes. ठीक है बच्चे. अब हम लोग इसी के NCERT के क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा. इसके NCERT के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. बता रहा है कि select the incorrect match from the following. देख लो ज़रा यहाँ पे बेटा. ह्यूमन कैरियोटाइप्स ये आ गए और ये कैरेक्टर्स आ गए. 45 + XX ये क्या है? 45 + XX ब्रॉड पॉम विद कैरेक्टरिस्टिक पॉम क्रीज. ठीक है, ये तो ठीक है बेटा. फिर 44 + XY ओवरऑल फेमाइन डेवलपमेंट. ठीक है. 44 + X0 स्टीराइल फीमेल एज ओवरी एज रोडिमेंट्री. 44 + XY नॉर्मल मेल. देखो बच्चे इसमें आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है. तो 44 + XXY 44 + XXY जो है ये आपका क्या कहलाएगा बच्चे? ये इनकरेक्ट है ना. ठीक क्या है बच्चे? 44 + XXY जो है वो क्या कहलाता है बच्चे? वो लाइन फिल्टर सिंड्रोम से ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट बट द फीमाइन करेक्टर्स. ठीक है. लाइन फिल्टर 47 XXY is a condition where male has extra X chromosome. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास. अ वुमेन विद नॉर्मल विजन हैज़ कलर ब्लाइंड फादर. शी मैरीज अ मैन विद नॉर्मल विजन. द परसेंटेज चांस ऑफ देयर प्रोजनी बीइंग. अब क्या है कि ये जो वुमेन है बच्चे इसके जो पेरेंट थे वो क्या थे?
वो कलर ब्लाइंड थे। तो इसका मतलब ये कैसी हो सकती है, ये कैरियर हो सकती है। ठीक है बेटा, ये कैरियर हो सकती है और किसके साथ मैरिज होती है, नॉर्मल मेल के साथ इसकी मैरिज होती है। तो अब ये क्या होगा बच्चे, कैरियर फीमेल तो बनेगी बनेगी और साथ में एक मेल जो है वो भी डिजीज़ कर देगी। ठीक है, और एक मेल जो है वो नॉर्मल आएगा और एक फीमेल भी जो है वो क्या आएगी, नॉर्मल आएगी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो 50% सन जो हैं वो डिजीज़ड आ गए और 50% सन जो हैं वो क्या आ गए, नॉर्मल आ गए। तो यहाँ पर हम क्या आंसर इसका दे सकते हैं बेटा, क्या आंसर आएगा हमारे, ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 50% आएगा। ठीक है, आपने क्रॉस बना के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, स्नैपड्रैगन 4 o'clock प्लांट bearing a pink color flower is crossed with a snapdragon plant bearing white color frog. The expected phenotype percentage of the offspring is। अब देखो इसमें क्या होता है, रेड का क्रॉस करवाना है, रेड का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, वाइट के साथ, और हमारे पास क्या आएगा, पिंक। तो मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे पास पिंक आ गया। तो इसने क्या बोला है कि पिंक का क्रॉस हमने वाइट से करवाना है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हमारे पास स्मॉल आर और फिर हमारे पास स्मॉल आर। तो मतलब हमारे पास 50% कैसे आ गए बच्चे, पिंक आ जाएंगे और 50% हमारे पास कैसे आ जाएंगे, वाइट आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रेड और 50% पिंक और 50% वाइट आएंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट हमारे पास है, ए सिंगल जीन दैट कंट्रोल एन एक्सप्रेशन मोर देन वन ट्रेट इज शोज, मतलब सिंगल जीन कंट्रोल तो प्लियोट्रोपिज्म्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन विथ ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स दैट इज क्या कहलाएगा बच्चे वो, ठीक है, फॉरवर्ड टंग, क्रीज पॉम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉम क्रीज, तो मतलब 1 और 2। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से और भी देख लेना है, इसके करेक्टर एनसीईआरटी से मैच करके। तो बेटा ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।